हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नेवर क्विट। दिस इज राहुल शर्मा और आज हम शुरू करने वाले हैं JKSSP क्लास 4 की क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस जो है वो आपके एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और काफ़ी ह्यूज पार्ट है, क्योंकि ये 40 मार्क्स का है, तो इसलिए हमने इसको पहले लिया है। इसके साथ ही बहुत जल्द हम और भी क्लासेस शुरू कर देंगे। और वैसे कुछ क्लासेस हो भी चुकी हैं हमारे चैनल पे। अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और आपको कुछ वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगी। तो बात करते हैं, आज हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी बड़ा टॉपिक भी है, लेकिन मैं पहले बता दूं, अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें। और ये जहां पर आपको सब्सक्राइब नाउ आ रहा है, इसके नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा रेड कलर का, इसको प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया की लोकेशन और उसके नेबर्स के बारे में, लैंड फ्रंटियर और बाउंड्रीज के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ इंडिया के बारे में, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बारे में। तो क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जल्दी से क्लास को शेयर कर दें। और क्योंकि जितने ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करेंगे उतने ज़्यादा हम भी आपके लिए एफर्ट्स लेंगे। तो चलिए चलते हैं और आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आपके सामने आ रहा है वो है इंडिया की लोकेशन। इंडिया की लोकेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं इसमें, और इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आ सकता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडिया की लोकेशन। पहले शुरू करते हैं लोकेशन ऑफ इंडिया से। इंडिया जो है वो कहाँ पर है? कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया में है। ये कुछ पुरानी वीडियोस में मैंने बताया भी है, तो आप वो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं ज्योग्राफी की वीडियोस में। तो इंडिया कहाँ लाई करता है? कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया में। इट लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। बिटवीन द लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन इज 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन क्या है इंडिया का? 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। तो ये जो दो चीजें हैं ये आपको याद रखनी पड़ेगी। इसका एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, कि इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन क्या है। इंडिया इज, नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया इज डिवाइडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ इन ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। देखिए, जो अर्थ है उसको इक्वेटर करता है, 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, लेकिन जो इंडिया है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसकी वैल्यू है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, वो 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जिसको कर्क रेखा बोला जाता है, वो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ लैंड मास। ये मैंने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है। इंडिया जो है वो 7वें नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ लैंड मास, लैंड के हिसाब से, विद द टोटल एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया के पास कितना एरिया है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और 2.4% ऑफ द एरिया ऑन द ग्लोब। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया पूरे ग्लोब में कितना एरिया कवर करता है, तो वो है 2.4%। और अगर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में पूछा जाता है तो दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो ये दोनों चीजें भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को बिल्कुल ध्यान से सुनिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लैंड बाउंड्री इंडिया की है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, ये लगभग अप्रॉक्सीमेटली बताई गई है। और इंडिया की जो कोस्टल बाउंड्री है, जिसमें आइलैंड्स भी आते हैं, वो है 7,516 किलोमीटर। ठीक है, तो ये दोनों चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसके हिसाब से हमने अपने इंडिया का टाइम सेट किया हुआ है, उसकी वैल्यू कितनी है? 82.30 डिग्री ईस्ट। ठीक है, तो ये जितनी भी सारी चीजें मैंने बताई हैं इंडिया की लोकेशन को लेकर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इसको मैं वापस से रिवाइज करवा देता हूं आपको। फर्स्ट पॉइंट हमारा है कि इंडिया कहां पे है? कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया में है। इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी आता है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 बराबर भागों में बांटता है, जो कि कितना है? 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है
लैंड मास के हिसाब से, और इंडिया का एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और ये ग्लोब में एरिया कवर करता है 2.4%। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर, और कोस्टल बाउंड्री अप्रॉक्सीमेटली 7516 किलोमीटर है। और इंडिया ने जो अपना टाइम सेट किया है दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसका लॉन्गिट्यूड कितना है 82.30 डिग्री ईस्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि जो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो GMT से यानी ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसके साथ। इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज के बारे में जानते हैं। इंडिया सबसे मैं पहले बता दूं आपको कि इंडिया कहां पे है, सदर्न पार्ट ऑफ द एशिया। एशिया के सदर्न पार्ट पे हमारा इंडिया है। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द साउथ ईस्ट एशिया। अगर साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो इसमें भारत जो है वो दूसरे नंबर पे आता है। इंडिया हैज अ लैंड फ्रंटियर ऑफ, देखो ये एग्जैक्ट वैल्यू है 15,106.7 किलोमीटर। फिर से बता देता हूं, इंडिया हैज अ लैंड फ्रंटियर ऑफ 15,106.7 किलोमीटर। इंडिया शेयर्स इट्स बॉर्डर विद 7 कंट्रीज। इंडिया अपना बॉर्डर जो है वो 6 कंट्रीज के साथ शेयर करता है, और उनका नाम आपको याद रखना है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव्स एंड श्रीलंका। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इनमें से कोई भी कंट्री पूछी जा सकती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, या ऐसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। तो इनको आपने अपने दिमाग में बिल्कुल छाप लेना है, बिल्कुल भूलना नहीं है इसको, और बिल्कुल मेरी आवाज में फोकस कर कीजिए। मैं एक बार वापस से दोहरा रहा हूं। तो कौन कौन सी कंट्री जो है वो नेबरिंग कंट्री है इंडिया की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव्स एंड श्रीलंका। तो चलिए अब देखते हैं कुछ नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया की, और वो कौन कौन सी स्टेट्स के साथ, कौन कौन सी इंडियन स्टेट्स के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस पे। अफगानिस्तान पहली कंट्री आ रही है, और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो लगता है जम्मू कश्मीर के साथ, POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ लगता है इसका पार्ट। नेक्स्ट जो कंट्री है दैट इज बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी स्टेट्स बॉर्डर शेयर करती हैं, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा एंड असम। तो ये सारी जो स्टेट्स हैं ये बांग्लादेश के साथ जो है अपना बॉर्डर जो है वो शेयर करती हैं। नेक्स्ट भूटान, भूटान के साथ अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल शेयर करती हैं अपना बॉर्डर। चाइना के साथ जम्मू कश्मीर करता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश करता है अपना बॉर्डर शेयर। नेक्स्ट कंट्री है म्यांमार, म्यांमार के साथ करता है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड। नेपाल, नेपाल के साथ करता है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी स्टेट्स, ये आपको याद करनी है क्योंकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट कंट्री पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान जो है अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो मैंने आपको पिछली स्लाइड में अगर हम नजर डालें तो मैंने आपको कितनी कंट्रीज बताई हैं, 7 कंट्रीज बताई हैं। तो यहाँ पे कितनी कंट्रीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसके साथ मालदीव्स नहीं है यहाँ पर, ठीक है, 8 कंट्रीज हैं वहाँ पे। मालदीव्स जो है वो बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, मतलब उनका सी और हमारा सी जो है वो शेयर करते हैं हम, तो इसलिए वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। अदरवाइज ये जितनी भी कंट्रीज आपके सामने है ये इन स्टेट्स के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखते हैं बॉर्डर लाइंस ऑफ इंडिया विद नेबरिंग कंट्रीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सारा याद करना है कौन सी कंट्री के साथ कौन सी बॉर्डर लाइन है और वो कितने किलोमीटर्स की है। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि कौन सी कंट्री के साथ इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है। तो पहली कंट्री की बात करते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ इंडिया का जो बॉर्डर है उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन और ये 3323 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट कंट्री है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर लाइन है उसका नाम है पूर्वांचल। पूर्वांचल जो है उसको ऑपरेटिंग जीरो लाइन भी बोला जाता है और ये मेरे ख्याल से सबसे लंबी है, ख्याल से क्या यही लंबी है, ये है 4096.7 किलोमीटर, मतलब 4096.7 किलोमीटर लंबी है ये और ये सबसे लंबी बॉर्डर लाइन है। तो इसका मतलब इंडिया जो है वो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट है चाइना। चाइना के साथ है मैकमोहन लाइन 3380 किलोमीटर है इसके साथ। नेक्स्ट कंट्री है भूटान। भूटान के साथ है इंडो भूटान बॉर्डर लाइन और ये 699 किलोमीटर है। अफगानिस्तान के साथ दुरंद लाइन है जो कि 106 किलोमीटर है। ये जो अफगानिस्तान के साथ है ये मैक्सिमम पाकिस्तान के साथ देखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअली
पीओके शेयर करता है। एंड पीओके हमारा इंडिपेंडेंस के दौरान जब हमारे आज़ादी मिली है हमें, तब वो हमारे इंडिया का ही पार्ट था। इसलिए अफगानिस्तान पाकिस्तान हो चाहे अफगानिस्तान इंडिया हो, तो दुरंत लाइन जो है वो हमारी बॉर्डर लाइन है और ये 106 किलोमीटर है। श्रीलंका के साथ पल्क स्ट्रेट है जो कि सिर्फ 30 किलोमीटर्स की है। म्यांमार के साथ इंडो बर्मा बैरियर है जो कि 1643 किलोमीटर्स है। और नेपाल में रेडो लिफ्ट लाइन है जो कि 1236 किलोमीटर की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर डिस्टेंस जो है वो नहीं, लेंथ जो है वो नहीं याद कर सकते तो कोई खास ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन जो लॉन्गेस्ट है वो आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ इंडिया, यानी कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। तो ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो अगर मैं सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। वो हम सारे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस स्लाइड के बाद आपके लिए कुछ एमसीक्यू हैं। अगर आपने मेरी बातें जो है वो अच्छे से सुनी है तो आप जो आने वाले एमसीक्यू हैं वो उनके आंसर अच्छे से दे पाएंगे। और हाँ, लास्ट टाइम की तरह आप मुझे अपना स्कोर भी ज़रूर बताएंगे। इस बार तो मैंने आपको आंसर पहले बता ही दिए हैं, तो हाँ, कोई चीटिंग नहीं करेगा, कोई पीछे नहीं जाएगा, सीधे अपने आप को चेक करेंगे कि हमें कितना रिटेन रहा है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स में बता दूं कि इंडिया एक फेडरल यूनियन है जिसमें 28 स्टेट हैं आज और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट एंड स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स, जो कि हम ये सारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से आपके सामने जो है वो अब 10 के 10 एमसीक्यू आने वाले हैं, तो जाइएगा नहीं, वीडियो को एंड तक देखिए। अब आपके लिए एमसीक्यू आने वाले हैं और उनको हम करने जा रहे हैं। उसके लिए मैं आपको 3 सेकंड का टाइम दूंगा और आपने अपना आंसर सोचना और उसके बाद मैं आंसर बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो ऑल द बेस्ट, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया लाइज बिटवीन। अभी मैंने पीछे ही बताया आपको, तो देखना नहीं है आपने, सिर्फ गैस करना है। तो आपने मुझे बताना है कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का क्या है। 8 डिग्री 5 मिनट्स नॉर्थ, ऑप्शन ए है जो, एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 27 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो चारों के चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं और आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से गैस करते रहिए, बताइए जल्दी से आंसर इसका गैस कर लीजिए। इसका आंसर क्या होगा? अपना आंसर जो है आपके पास है और इसके साथ ही आपके 3 सेकंड खत्म होने वाले हैं और मैं आंसर बताने वाला हूं। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया लाइज बिटवीन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो दिस इज द राइट आंसर। गुड, जिसने अच्छा आंसर दिया है, जिसने नहीं दिया है तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री अमंग द इंडियाज नेबर इज द स्मॉलेस्ट? इंडिया के नेबर्स में से सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है? तो ऑप्शन 1 है आपके पास नेपाल, ऑप्शन 2 है श्रीलंका, ऑप्शन 3 है भूटान और ऑप्शन 4 है बांग्लादेश। तो जल्दी से सोचना शुरू कर दीजिए, आपका टाइम शुरू होने वाला है अब। तो मैं आपको आंसर बताने वाला हूं, विच कंट्री अमंग द इंडियाज नेबर इज द स्मॉलेस्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 भूटान। कंग्रेचुलेशन अगर आपने सही आंसर दिया है, अगर नहीं दिया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट्स वेस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट साउथ, 82 डिग्री 30 ईस्ट, 82 डिग्री 30 नॉर्थ। तो जल्दी से आंसर को गेस कीजिए, आपका टाइम शुरू होने वाला है अब। तो मैं आपका आंसर आपके सामने रखने वाला हूं। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 82 डिग्री 30 ईस्ट। ये मैंने अभी पीछे बताया आपको। अगर आपका आंसर सही है तो कंग्रेचुलेशंस, अगर नहीं है तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुझे तो लगता है इसमें टाइम देने की जरूरत नहीं है आपको। ऑप्शन ए है 5th, ऑप्शन बी है 6th, ऑप्शन सी है 7th और ऑप्शन डी है 8th। तो आपको टाइम तो देना पड़ेगा क्योंकि रूल है। तो चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। तो मैं आपको राइट आंसर बताने वाला हूं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7th।
ठीक है। हाँ, इसमें ये चीज़ मेंशन नहीं है कि किसके हिसाब से पूछा गया है, लेकिन ऑप्शन से आप गेस कर सकते हैं कि ये लैंड मास के हिसाब से पूछा गया है क्वेश्चन, कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट, सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है, क्योंकि मैंने यही आपको बताया है। और अगर पॉपुलेशन के इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन लिखा है तो वो सेकंड नंबर पे है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है कि व्हाट इज द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए आपके सामने है 3214 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 2933 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 3241 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 3213 किलोमीटर। तो जल्दी से आंसर को गेस कीजिए और आपका टाइम शुरू होने वाला है अब। तो मैं आपको आंसर बताने वाला हूं। आपका क्वेश्चन था व्हाट इज द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 3214 किलोमीटर। तो अगर आपने आंसर दिया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं दिया है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द इंडियन मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज। कहने का मतलब है कि इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन कितनी है, समुद्र का किनारा जो है वो कितना है, तटीय रेखा कितनी है भारत की, वो आपने बतानी है। और आपके सामने पहला ऑप्शन है 7516.6 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 7500 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 7716.6 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 7615.5 किलोमीटर। तो ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं, तो जल्दी से आंसर को गैस कीजिए और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो होप आपने आंसर गैस कर लिया है। मैं आंसर बताने वाला हूं। इंडिया का जो है टोटल लेंथ जो कोस्ट लाइन की वो कितनी है, वो है 7516.6 किलोमीटर। दैट इज ऑप्शन ए, दिस इज द राइट आंसर। अगर नहीं आया तो इसको याद कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच लाइन डिमार्केटिंग द लाइन द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसका क्या नाम है। तो पहला ऑप्शन है दुरंद लाइन, ऑप्शन बी है लाइन ऑफ कंट्रोल, ऑप्शन सी है रेड क्लिफ लाइन, और ऑप्शन डी है हिंडनबर्ग लाइन। तो जल्दी से गैस कर लीजिए और आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से गैस कीजिए, आंसर को जल्दी से गैस कर लीजिए। तो 3 सेकंड हो चुके हैं, मैं आंसर बताने लगा हूं। तो जो लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है उस लाइन को बोला जाता है रेड क्लिफ लाइन, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच लाइन सेपरेट्स द पाकिस्तान एंड द अफगानिस्तान। अभी मैंने पीछे कुछ ही समय पहले आपको यह बताया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान बोलिए या इंडिया और अफगानिस्तान बोलिए, दोनों का कॉमन आंसर है इससे इधर। तो आपने बताना है कि वो कौन सी लाइन है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। तो ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है दुरंद लाइन, ऑप्शन बी है रेड क्लिफ लाइन, ऑप्शन सी है मैकमोहन लाइन, और ऑप्शन डी है मार्जिनल लाइन। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से आंसर को गैस कीजिए, जल्दी कीजिए। तो मैं राइट आंसर बताने वाला हूं। कौन सी लाइन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सेपरेट करती है। तो राइट आंसर ही ऑप्शन ए दुरंद लाइन। दुरंद लाइन जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया। कौन सा देश जो है वो भारत के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है इनमें से। ऑप्शन पहला है आपके सामने भूटान, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है तजाकिस्तान, और ऑप्शन डी है नेपाल। बहुत आसान क्वेश्चन है और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो 3 सेकंड हो चुके हैं, आपको आंसर बताना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आपने गैस कर लिया होगा और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तजाकिस्तान। तजाकिस्तान भारत के साथ कोई बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर। ये इंडिया की स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश। इन चारों में से कौन सी स्टेट ऐसी है जो लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, तो बताइए, फिर जल्दी से आंसर को गैस कर लीजिए। मैं आपको 3 सेकंड का टाइम देता हूं।
तो आपके 3 सेकंड्स पूरे हुए, तो इसका राइट आंसर मैं बताने वाला हूं कि कौन सी स्टेट जो है वो लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर इनमें से शेयर करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो है वो लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करती है। वैसे इसका फर्स्ट जो है वो जम्मू कश्मीर आ सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर ऑप्शन में नहीं है, तो वेस्ट बंगाल हम बोलेंगे। वेस्ट बंगाल जो है वो सेकंड स्टेट है जो लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है। तो इसके साथ ही एक बहुत ही अच्छा सेशन हमारा आज खत्म होता है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, और इसी तरह से हमें फॉलो करते रहिए, हमारी वीडियोस को देखते रहिए, शेयर कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें शेयर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करेंगे उतने हम ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे आपके साथ जुड़ने के और आपको बेटर से बेटर तरीके से पढ़ाने के लिए। तो सो थैंक यू।